भारत ने संसद, राज्य विधानसभाओं और स्थानीय निकायों के लिए एक साथ चुनाव कराने की दिशा में कदम बढ़ाया है, जो देश में मतदान के निरंतर चक्र को खत्म कर सकता है। आपको बता दें, हर साल लगभग 6 राज्यों में चुनाव होते हैं। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में 9 सदस्यीय उच्च स्तरीय पैनल ने राष्ट्रीय और क्षेत्रीय चुनाव एक साथ कराने के लिए संविधान में बदलाव की सिफारिश की। समर्थकों का कहना है कि इस कदम से समय और धन की बचत होगी, साथ ही राजनीतिक दलों और सरकारों को अपना ध्यान केंद्रित करने का मौका मिलेगा। हालांकि आलोचकों का कहना है कि ये भारतीय संविधान की संघीय संरचना और भावना के खिलाफ जाएगा। राज्य के चुनाव अलग अलग होने पर ध्यान आकर्षित करने वाले स्थानीय मुद्दों पर असर पड़ेगा। पैनल की सिफारिश का राष्ट्रीय चुनावों पर कोई असर नहीं पड़ेगा, जो कुछ दिनों में शुरू हो जाएंगे। लेकिन आने वाला वोट अब से 5 साल बाद योजना के कार्यान्वयन के लिए मंच तैयार कर सकता है। पहले आइए समझते हैं एक राष्ट्र एक चुनाव से क्या तात्पर्य है। एक साथ चुनावों का उद्देश्य बार बार होने वाले चुनाव चक्र को खत्म करना है। साल 2019 के आम चुनावों के अलावा 2019 से 2023 तक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के चुनावों के लिए लगभग 30 चुनाव हुए। एक एकल चुनाव का मतलब ये होगा कि मतदाता सरकार के सभी स्तरों के सदस्यों को चुनने के लिए एक बार में या अधिकतम 2 दिनों में अपना मतदान करेंगे। 1951 के बाद लगभग 2 दशकों तक चुनाव एक साथ होते रहे। 1967 में कुछ राज्य विधानसभाओं के समय में पहले भंग होने के चलते ये प्रथा बाधित हो गई। स्वीडन, बेल्जियम, जर्मनी और फिलीपींस सहित कुछ देशों में एक साथ चुनाव कराने की प्रथा आज भी कायम है। इस प्रथा को भारत में वापस लाने का विचार नया नहीं है। विधि आयोग, जो सरकार का सलाहकार है, उसने 1999 में एक साथ चुनाव कराने की सिफारिश की थी। फिर 2014 में सत्ता में आने के बाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस विचार को सार्वजनिक मंचों पर पेश करते रहे हैं। पैनल ने अपनी 18,626 पन्नों की रिपोर्ट में चुनावों को एक साथ कराने के लिए एक चरणबद्ध दृष्टिकोण की रूपरेखा तैयार की है। शुरुआत पहले लोकसभा और राज्यसभा विधानसभाओं के चुनावों से होगी। इसके बाद आम चुनावों के 100 दिनों के अंदर स्थानीय निकायों के चुनाव होंगे। भारत के राष्ट्रपति आम चुनावों के बाद लोकसभा की पहली बैठक के लिए एक तारीख सूचित करेंगी। ये तारीख नए चुनावी चक्र को चिन्हित करेगी। लोकसभा और विधानसभाओं के लिए एक साथ चुनाव कराने का कदम राज्य विधानसभाओं से अप्रूव कराए बगैर संविधान में संशोधन करके किया जा सकता है। लेकिन आम चुनावों के साथ स्थानीय निकायों के वोटों को सिंक्रोनाइज करने के लिए संविधान में संशोधन के लिए भारत के 28 राज्यों में से कम आधे राज्यों के सहमति की जरूरत होगी। चुनावों में सभी चुनावों के लिए समान मतदाता सूची और एक ही मतदाता पहचान पत्र भी शामिल होगा। पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त एसवाई कुरैशी ने कहा, एक साथ चुनाव कराना संभव है, लेकिन भारत के चुनाव आयोग को वर्तमान की तुलना में 3 गुना ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों की जरूरत होगी। इसके लिए 15 मिलियन से अधिक मतदान कर्मचारियों और सुरक्षा कर्मी चाहिए होंगे। पैनल को अपनी राय देने वाले 47 राजनीतिक दलों में से 32 ने इस विचार का समर्थन किया, जबकि 15 ने इसका विरोध किया है। कांग्रेस ने पैनल से कहा कि एक साथ चुनाव लागू करने से संविधान की बुनियादी संरचना में महत्वपूर्ण बदलाव होंगे। ये संघवाद की गारंटी के खिलाफ होगा और संसदीय लोकतंत्र को नष्ट कर देगा। भारतीय तृणमूल कांग्रेस ने कहा कि केवल एक साथ वोटों की खातिर राज्य विधानसभाओं को समय से पहले चुनाव कराने के लिए मजबूर करना असंवैधानिक होगा और राज्य के मुद्दों को दबा दिया जाएगा। वहीं भाजपा ने तर्क देकर इस अवधारणा का समर्थन किया कि 5 सालों में शासन के लगभग 800 दिन प्रभावी रूप से बर्बाद हो जाते हैं। हर चुनाव से पहले चुनाव आयोग घोषणा करता है, जिसे आदर्श आचार संहिता के रूप में जाना जाता है। इस घोषणा के बाद चुनाव समाप्त होने तक संबंधित सरकारें कोई भी नई नीति लागू नहीं कर सकती हैं। पैनल ने कहा कि एक साथ चुनाव से विकास को बढ़ावा मिलेगा, मुद्रास्फीति पर रोक लगेगी और आपूर्ति श्रृंखलाओं में बाधा से बचा जा सकेगा। साथ ही मतदान पर खर्च किए जाने वाले संसाधनों का अनुकूलन होगा और बड़े पैमाने पर मतदाताओं की भागीदारी को बढ़ावा भी मिलेगा। लेकिन भारत के पूर्व चुनाव आयुक्त कुरैशी ने तर्क दिया कि अगर राष्ट्रीय वोट के साथ साथ नए चुनाव कराने के लिए कई राज्य विधानसभाओं को जल्दी भंग कर दिया जाता है तो इससे वास्तव में चुनावों की संख्या में बढ़त होगी।
सिर्फ कम समय में ही नहीं, अगर सरकारें गिरती हैं और छोटे कार्यकाल के लिए नए चुनाव होते हैं तो इससे चुनावों की कुल संख्या में भी बढ़ोतरी देखी जाएगी। एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स के संस्थापक सदस्य त्रिलोचन शास्त्री का कहना है कि अगर भारत चुनावों की बढ़ती लागत में कटौती करना चाहता है तो वो पार्टियों द्वारा प्रचार खर्च को सीमित करके ऐसा कर सकता है। एक साथ चुनाव कराने से राष्ट्रीय स्तर पर सत्तारूढ़ पार्टी को भी फायदा मिल सकता है। थिंक टैंक IDFC इंस्टीट्यूट के एक अध्ययन की माने तो 77% उम्मीद है कि एक भारतीय मतदाता संघीय स्तर पर उसी पार्टी का समर्थन करेगा। शास्त्री ने यह भी कहा कि हम बार बार चुनाव कराने की मौजूदा व्यवस्था के साथ जी रहे हैं। अब अगर आप अचानक सिस्टम बदलते हैं तो हमें सभी इम्प्लीकेशंस की जांच करनी होगी और सलाह मशवरा करना होगा। नई दिल्ली स्थित सेंटर फॉर मीडिया स्टडीज के अध्यक्ष N भास्कर राव ने कहा कि एक साथ चुनावों के लिए राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों द्वारा चुनाव खर्च 2024 से शुरू होने वाले 5 वर्षों के लिए 10 ट्रिलियन रुपए हो सकता है। इनमें से 1.2 ट्रिलियन रुपए इस साल के आम चुनाव के लिए खर्च किए जाएंगे। अगर एक साथ चुनाव का विचार अपनाया जाता है तो लगभग 3 से 5 ट्रिलियन रुपए बच सकते हैं। पैनल ने यह भी कहा कि एक साथ चुनाव से सकल घरेलू उत्पाद में 1.5% की वृद्धि हो सकती है, जो वित्तीय वर्ष 2024 में 4.5 ट्रिलियन रुपए के बराबर है। स्वास्थ्य पर सार्वजनिक खर्च का आधा और शिक्षा पर 1/3 खर्च होगा। फिर भी कुछ लोगों का तर्क है कि सभी चुनाव एक साथ कराने के लिए केवल लागत ही निर्णायक कारक नहीं हो सकती। कांग्रेस ने पैनल को बताया कि ये तर्क कि चुनाव कराने की लागत बहुत अधिक है निराधार लगती है और इसे लोकतंत्र को बनाए रखने के लिए स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की लागत के रूप में वर्णित किया। अगर अप्रैल और मई के संसदीय चुनावों के बाद मोदी का भाजपा नेतृत्व वाला गठबंधन स्पष्ट बहुमत के साथ सत्ता में लौटता है तब राज्यों द्वारा अनुसमर्थन मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि अकेले भाजपा भारत के 28 राज्यों में से 12 पर काबिज है और कई अन्य पर उसके सहयोगी शासन कर रहे हैं। जनमत सर्वेक्षणों से पता चलता है कि भाजपा के नेतृत्व वाला गठबंधन स्पष्ट बहुमत से जीतेगा। एक साथ चुनाव कराना भाजपा का चुनावी वादा रहा है और अगर पार्टी इस साल सत्ता में लौटती है तो भारतीय चुनावी लोकतंत्र का ये परिवर्तन 2019 में हकीकत में तब्दील हो जाएगा।